रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। एक बार बावाज़े बुलंद अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका नूरे मुजस्सम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और अज़ीमुश्शान बारगाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हमारी आज की ये नूरानी मजलिस दरसे कुरान और दरसे बहार शरीयत पर मुश्तमिल है। कुछ मसाइल आप लोगों की समाअतों के हवाले करूँगा। इससे कब्ल दो चंद बातें आप लोग समाअत करें कि हम और आप यहाँ पर इल्म दीन के हुसूल के लिए जमा हुए और ये इल्म, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ ये बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी फ़जीलतें क्या है। हुसूल इल्म की तारीफ़ और तौसीफ़ और उसकी फ़जीलत में दुनिया का हर शख्स उसकी फ़जीलत का कायल है, लेकिन हमारे यहाँ जो इल्म से मुराद है वो कुरान और हदीस का इल्म है कि जिसके हुसूल की तरगीब अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दी। रब तबारक व तआला ने इल्म की फजीलत को इस तौर पर बयान फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से इल्म वाले ही बंदे अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। और दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की फजीलत को यूं बयान फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दो कि क्या जानने वाले और अनजान बराबर है। इसका माना व मतलब यह है कि जानने वाले और अनजान हरगिज हरगिज बराबर नहीं है। तो इन दोनों आयतों में रब तबारक व तआला ने इल्म दीन के हुसूल की तरगीब दिलाई। उसके अलावा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन के हुसूल की तरगीब दिलाई, उसकी फजीलतें बयान फरमाई। आज हम और आप इल्म दीन के हुसूल ही की गर्ज से अपने घरों से निकलकर इस मजलिस में आकर बैठे। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये भी बाहर शरीयत ही का दर्स है। ये तमाम की तमाम बातें, तमाम की तमाम आयतें और ये जितनी भी हदीसें और उसका मफहूम जो पेश करूंगा वो भी बाहर शरीयत में मौजूद है। तो ये भी मिन वजहीन बाहर शरीयत ही का दर्स है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म दीन की हुसूल के गर्ज से अपने घर से निकलता है तो वो घर से निकलकर इल्म दीन हासिल करने की जगह पर जो जाता है तो वो राह जन्नत की राह है। वो अपने घर से निकलकर जन्नत की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ता है।
ये इल्म दीन की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मुक़द्दस अक़वाल में बयान फरमाई। दारमी जो हदीस शरीफ की मशहूर किताब है, उसमें यह हदीस मज़कूर है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि दो मजलिसें अलग अलग लगी हुई है। एक मजलिस वो थी कि जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा था, लोग इबादतें करते थे, और दूसरी मजलिस वो थी कि जिसमें लोग कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ाते थे, इल्मे दीन का तज़किरा आपस में करते थे और जाहिलों को इल्मे दीन सिखाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाए और इन दो मुबारक मजलिसों को मुलाहजा फरमाया तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों मजलिस ही खैर है, दोनों मजलिस अच्छी है कि एक मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो रहा है और दूसरी मजलिस में इल्मे दीन के बारे में गुफ्तगू हो रही है, मसाइल का तज़किरा किया जा रहा है, न जानने वालों को इल्मे दीन दिया जा रहा है। ये फरमाने के बाद प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिक्रुल्लाह वाली मजलिस से, जिस मजलिस में इल्मे दीन का तज़किरा हो रहा था, न जानने वालों को इल्मे दीन दिया जा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दूसरी वाली मजलिस पहले वाली मजलिस से अफजल, आला व बाला है। और ये फरमाने के बाद हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मजलिस में इल्मे दीन का तज़किरा हो रहा था वहां जाकर आप बैठ गए। पता ये चला कि जिस मजलिस में मसाइल बयान हो, जिस मजलिस में इल्मे दीन सिखाया जाता हो, जिस मजलिस में नामालूम मसाइल को बयान किया जाता हो, न जानने वालों को इल्म दिया जाता हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलिस को तमाम मजलिसों में सबसे अफजल मजलिस करार दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप यहां पर इस पेटलाद की सरजमीन की सबसे अफजल और आला मजलिस में तशरीफ फरमा है। अब असल मकसद पर आते हैं। बाहर शरीयत के यूं तो तमाम के तमाम मसाइल अहम हैं, मगर कुछ वो मसाइल आप लोगों की समाअतों के हवाले करूंगा कि जिन मसाइलों की जरूरत हमें दिन और रात जरूरत उसकी पड़ती रहती है, मगर हमारी अवामुन नास उन मसाइल से नावाकिफ है, उन मसाइल से दूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात में बहुत सारे औकात मुकर्रर फरमाए हैं। कुछ औकात ऐसे हैं कि जिसमें रब तबारक व तआला की इबादतें की जाती हैं, कुछ औकात ऐसे हैं कि जिसमें इबादतें करना जायज नहीं है। दिन के बाज़ हिस्सों में नमाज पढ़ी जाती है, रात के बाज़ हिस्सों में नमाजें अदा की जाती है, मगर इन औकात में 3 औकात ऐसे हैं कि जिसमें कोई नमाज जायज नहीं, उसको हम आप औकाते मकरूहा कहते हैं। उससे पहले रब तबारक व तआला का एक इरशाद समाअत करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीना तुज़हिरून। अल्लाह की तस्बीह करो जिस वक्त तुम्हें शाम हो, यानी नमाज मगरिब और नमाज इशा अदा करो, और अल्लाह की तस्बीह करो जिस वक्त सुबह हो, यानी फजर की नमाज पढ़ो, और अल्लाह की तस्बीह करो, उसकी हम्द बयान करो। और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द आसमान और जमीन दोनों में मौजूद है। और अल्लाह की तस्बीह बयान करो,
पिछले पहर को यानी नमाज असर को अदा करो, और जब तुम्हें दिन ढले यानी नमाज जोहर अदा करो। इस एक आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने पांचों नमाजों का तज़किरा फरमाया कि शाम का एक वक्त ऐसा है कि जिसमें तुम नमाज मगरिब और नमाज इशा अदा करना, और सुबह का एक वक्त ऐसा है कि जिसमें तुम फजर की नमाज अदा करना, और दोपहर में एक वक्त ऐसा है जिसमें तुम जोहर की नमाज अदा करना, और सूरज गुरूब होने से पहले एक वक्त ऐसा है जिसमें तुम नमाज असर अदा करना। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन औकात में नमाज अदा करना है उसको बयान फरमाया है, लेकिन दूसरे बाज औकात ऐसे हैं कि जिसमें नमाज जायज नहीं, उसको औकाते मकरूहा कहते हैं। देखिए, ये हमारा कोई तकरीर का प्रोग्राम नहीं है बल्कि दर्स का प्रोग्राम है, और यूं कहिए कि ये हमारी दर्सगाह और इल्मे दीन हासिल करने की क्लास भी है। और क्लास का ये उसूल होता है कि वहां पर जहां उस्ताद गुफ्तगू करता है तो वहीं पर उसके शागिर्दों को, उसके सुनने वाले को समझ में आया है कि नहीं, तो बीच बीच में उनको सवाल भी कर लेता है कि बताओ मैंने क्या बताया। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि दिन और रात में औकाते मकरूहा कितने हैं? बोलो 3। दिन और रात में औकाते मकरूहा कितने हैं? बोलो 3 याद रहेंगे। 1, जब सूरज तुलु हो। नंबर 2, जब सूरज डूबे। नंबर 3, ज़हवे कुबरा। ये 3 औकात को याद रखें, इन 3 वक्तों को याद रखें। मैं इंशाअल्लाह अजीज उसकी तफसील भी बयान करता हूं। नंबर 1, जब सूरज तुलु हो, मिसाल के तौर पर आज सूरज 7 बजे तुलु हो रहा है, आज सूरज 7 बजे उगेगा, 7 बजे निकलेगा, तो 7 बजे से लेकर 7:20 तक यानी 20 मिनट का जो ये वक्त है वो है वक्ते मकरूह। वक्ते मकरूह जो सुबह का है वो कितना मिनट का है? 20 मिनट का। कितने मिनट का है? 20 मिनट का। ये 20 मिनट कब से? सूरज उगने के बाद से लेकर बाद में। मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि अगर 7 बजे सूरज उगता है तो फिर वक्ते मकरूह कितना मिनट रहेगा? 20 मिनट। तो 7 बजे से लेकर 7:20 तक ये वक्ते मकरूह रहेगा। ये एक वक्त हुआ। दूसरा वक्त सूरज डूबने से पहले। मिसाल के तौर पर सूरज डूबा, सूरज गुरूब हुआ 6 बजे, इसके पहले की जो 20 मिनट है वो है वक्ते मकरूह। क्या है वो? अगर सूरज 6 बजे डूबता है तो उसके पहले की 20 मिनट वो कौन सा वक्त हुआ? वक्ते मकरूह। यानी 5:40 से लेकर 6 बजे तक का जो बीच का 20 मिनट का वक्त है वो क्या है? वक्ते मकरूह। और तीसरा वक्त है ज़हवे कुबरा। और अगर फतवा रज़विया की जबान में कहा जाए तो निस्फुन निहार शरई से लेकर निस्फुन निहार हकीकी तक ये बीच का जो वक्त है वो है ज़हवे कुबरा, वो है दोपहर का मकरूह वक्त। हमारे यहां आमतौर पर उसको जवाल का वक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहर शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं कि अगर अवामुन्नास इसको जवाल का वक्त कहती है और वो उसी से उसको समझ में आता है तो कोई हर्ज नहीं। और आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 2 में ये तहरीर फरमाया कि जवाल के वक्त को मकरूह वक्त कहा जाता है। ये हम लोगों की मुसामहत है। क्या है? मुसामहत। यानी उस जवाल के वक्त को आप मकरूह वक्त ना कहें। जवाल का वक्त मकरूह वक्त है ही नहीं, बल्कि जवाल तो वो है कि उसके बाद अच्छा और जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और जो वक्त मकरूह है उसका नाम क्या है? ज़हवे कुबरा। आप तमामी हजरात बोलें ज़हवे कुबरा, जरा जोर से बोलें ज़हवे कुबरा।
और जवाल के वक्त से कौन सी नमाज का वक्त शुरू होता है? नमाज जोहर का। तो ये 3 वक्त, एक सूरज उगा उसके बाद 20 मिनट, 2 सूरज डूबा उसके पहले 20 मिनट, और दोपहर का ज़हवे कुबरा। हमारे उलमाए किराम बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फतावा रज़विया में और उसी से नकल करते हुए हुजूर सदरुल शरिया ने बहार शरीयत में इसका वक्त 39 मिनट बताया, 39 मिनट्स। कितना वक्त बताया? 39 मिनट्स। मिसाल के तौर पर आज जवाल का वक्त जो है 12:45 बजे का था, यानी 12:45 पर जवाल शुरू हो जाता था। तो उसके पहले का जो 39 मिनट है, 39 मिनट्स है, वो क्या है? वक्ते मकरूह। उसी का नाम क्या है? ज़हवे कुबरा। ये आप समझ गए, 3 औकाते मकरूह समझ गए आप। तो पहला वक्त कौन सा है? सूरज उगने के 20 मिनट बाद। दूसरा वक्त कौन सा है? सूरज डूब जाए उसके पहले का 20 मिनट। और तीसरा वक्त कौन सा है? दोपहर का ज़हवे कुबरा, और उसका वक्त कितना है? 39 मिनट, 39 मिनट्स। इन 3 औकाते मकरूहा में ना कोई नमाज जायज है, ना कोई सजदे तिलावत जायज है, ना कोई सजदे सहव जायज है, ना मन्नत की नमाज जायज है, ना सिर्फ सजदा करना जायज है, ना कज़ा पढ़ना जायज है, ना कोई नफल नमाज पढ़ना जायज है। उसकी वजह क्या है? ये 3 औकाते मकरूहा में अहादीस नबविया में मना क्यों किया गया कि सुबह की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं और सूरज डूबने से पहले कोई नमाज नहीं? ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो सहीहैन में और गालिबन ये कंजुल उम्माल की हदीस है, उसमें अल्लामा दामिही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सूरज उगता है तो जैसे ही सूरज उगता है उसके साथ साथ शैतान भी उसके साथ तुलू होता है। तो सूरज जब उगता है तो उसके साथ शैतान होता है, शैतान उसके साथ भी तुलू होता है। और जब सूरज खूब बुलंद हो जाता है, यानी तकरीबन वो 20 मिनट तक शैतान सूरज के साथ रहता है, और जब सूरज डूबता है तो डूबने के वक्त शैतान उसके करीब हो जाता है और 20 मिनट तक उसके करीब रहता है, हत्ता कि सूरज डूब जाता है। और जब सूरज सर के ऊपर आता है उस वक्त भी शैतान उसके करीब हो जाता है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 वक्तों को वक्ते मकरूहा फरमाया, और वक्ते मकरूहा फरमाने के साथ साथ ये भी इरशाद फरमाया कि इन 3 वक्तों में कोई नमाज जायज नहीं है। तो अब मैं एक एक करके आपके पूछूंगा। 3 औकाते मकरूहा है, उसमें कोई नफल नमाज जायज, इसमें कोई सज्दे तिलावत जायज, इसमें कोई सज्दा सहव जायज, इसमें कोई मन्नत की नमाज जायज, इसमें कोई भी कज़ा नमाज पढ़ना जायज। इतने मसाइल हासिल हो गए आपको। इसमें एक और मसला ऐड कीजिए। मिसाल के तौर पर हमारा एक आदमी ट्रेन में सफर में था या किसी अहम काम में वो मशगूल था और असर की नमाज पढ़ने में ताखीर हो गई, काफी देर हो गई, और जो अच्छा वक्त था, कामिल वक्त था, जो मकरू वक्त नहीं था, वो गुजर गया। मिसाल के तौर पर 5 बजे से लेकर 5:40 तक का जो वक्त था वो अच्छा वक्त था, वो कामिल वक्त था, वो असर की नमाज का वक्त था। उसमें वो नमाज अदा कर लेता जमात से या तन्हा तो कामिल तौर पर उसकी नमाज असर अदा हो जाती, मगर सफर में था, ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही, या किसी अहम काम में था जिसकी वजह से वो भूल गया कि नमाज असर बाकी है और ताखीर हो गई, और इतना वक्त हो गया कि अब सूरज डूबने वाला है।
अब सूरज डूबने वाला है, 5 या 10 मिनट बाकी रह गए हैं। और ये वक्त कौन सा है? वक्त मकरूह। कौन सा वक्त है? वक्त सूरज डूबने से पहले जो 20 मिनट का वक्त है, वो कौन सा वक्त है? वक्त कौन सा वक्त है? वक्त उस वक्त में कोई नमाज पढ़ना जायज नहीं है। मगर अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी, ताखिर हो चुकी है, किसी अहम काम में मशगूल था या सुस्ती चढ़ गई थी और सुस्ती की वजह से अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, अब ख्याल आया, और जब ख्याल आया तब तो वक्त मकरूह चल रहा था, तो अब क्या करें? नमाज पढ़े या नहीं? हमारे यहां एक गलत फहमी है। अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है इस वक्त मकरूह में, नमाज असर को, तो लोग मना कर देते हैं कि वक्त खत्म हो गया, अब तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। ये गलत फहमी है, ये जहालत है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतवा रज़विया शरीफ में और हुजूर सदरुल शरिया ने बहार शरीयत में और मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी ने अनवार शरीयत में, और यूं कह लीजिए कि तमाम कुतुबे फिक्र में ये मसला लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स वक्त मकरूह में भी नमाज असर पढ़ता है तो उसकी नमाज असर अदा हो जाएगी। वो नमाज असर को पढ़ ले, नमाज असर को कज़ा न करे। लेकिन हां, एक ताकीद उसी के साथ हमारे उलमाए किराम ने फरमाई कि नमाज असर को अच्छे वक्त में पढ़ें, कामिल वक्त में पढ़ें। एक मिसाल के तौर पर 5:40 के अंदर अंदर पढ़ लें, वक्त मकरूह तक उसको मुअख्खर न करें, नमाज असर को पढ़ने में इतनी देर न करें। हदीस शरीफ में हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो जानबूझकर नमाज असर में ताखीर करता है, नमाज असर को मकरूह वक्त में अदा करता है, तो हदीस शरीफ में उसको मुनाफिकों की नमाजों से मुशाबहत दी गई है कि मुनाफिक लोग देर से सुस्ती के साथ जैसे तैसे नमाजों को अदा कर लेते थे। तो चूंकि नमाज असर को इतनी ताखीर से पढ़ना, इसमें मिन वजहिन मुशाबहत है कि नमाज की अहमियत को न जानना और वो भी नमाज असर में ताखीर करना, सुस्ती करना और उसको वक्त मकरूह में अदा करना, इसी वजह से उसको मुनाफिकों की नमाजों से मुशाबहत दी गई है। तो एक मसला वाज़ेह हुआ कि अगर किसी वजह से नमाज असर पढ़ने में ताखीर हो गई है, वक्त मकरूह शुरू हो गया है, तो वो नमाज असर पढ़े कि नहीं? पढ़ ले, कज़ा ना करे। क्योंकि असर की नमाज का वक्त, जब ज़ोहर की नमाज का वक्त खत्म होता है, उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक है। असर की नमाज का वक्त, ज़ोहर की नमाज का वक्त जो खत्म हुआ, उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक है। हाँ, ये बात और है कि सूरज डूबने के पहले का जो 20 मिनट है वो वक्त मकरूह है। ने मसाइल आसान हो गए, समझ गए? ये मसाइल आसान है समझने में। अब आइए, हमारे यहां एक अहम मसला कि जिस पर लोग सख्ती भी करते हैं कि इन औकात मकरूहा में कुरान शरीफ पढ़ना जायज नहीं, ये हमारे यहां है, पढ़ने भी नहीं देते। बहार शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि इन औकात मकरूहा में कुरान शरीफ की तिलावत न करना बेहतर है। कुरान शरीफ की तिलावत न करना बेहतर, न करे, तस्बीह पढ़ सकता है, दुरूद शरीफ पढ़ सकता है, बराबर तस्बीह वगैरह पढ़ सकता है, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ सकता है, कुरान की तिलावत न करना बेहतर। मगर कहीं पर भी नाजायज नहीं लिखा, कहीं पर भी मना नहीं लिखा। सब किताबों में, कुतुब फिक्र में यही लिखा कि बेहतर यह है कि इन औकात मकरूहा में कुरान की तिलावत न करे। ये तमाम किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई इन औकात मकरूहा में कुरान की तिलावत कर ले तो जायज है? बोलो, अगर कोई इन औकात मकरूहा में कुरान की तिलावत कर ले तो जायज है, गुनाह नहीं होगा। हाँ, इस बात का खास ख्याल रखें कि आयत सजदा आए
तो फिर वो जो आयत का सजदा है वो दूसरे वक्त में करे, वो उस वक्त मकरू में न करे। इस बात का खास ख्याल रखें। अब यहां से बहुत सारे मसाइल हल हो गए। हमारे यहां खाना पकाया जाता है, फातिहा दिलाया जाता है, और फातिहा ऐन दोपहर के वक्त में दिलाया जाता है। चूंकि अभी तो लोगों ने बड़ी ताखीर कर दी है, तकरीबन शादी ब्याह में, नियाज वगैरह में जो खाना रहता है वो 1 बजे के बाद ही शुरू होता है। इसमें थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा जल्दी आप शुरू करें तो लोग इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज ज़ोहर भी अदा कर लें, नमाजों की अजानों की बेहुरमती भी न हो, और हमारे जैसे इमाम वक्त पर खाकर वक्त पर मस्जिद में हाजिरी दे दें। कभी कभी इतनी परेशानी लाहिक होती है, अल्लाह खैर फरमाए। खैर, तो उसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है। तो कहने का मकसद और मंशा यह है कि ऐन वक्त दोपहर में जो वक्त मकरू है उस वक्त फातिहा दिलाई जाती है, मगर हमारे कुछ बुजुर्गों की तरफ से रोक लाई जाती है कि अभी फातिहा नहीं दे सकते। क्या कहा जाता है? अभी फातिहा नहीं दे सकते। बुजुर्गों के साथ साथ हमारी माएँ बहनें जो घर में हैं वो भी इन औकात मकरूहा में फातिहा दिलाने को नाजायज कहती है। हालांकि मसला वाज़ेह हो गया है कि औकात मकरूहा में कुरान की तिलावत करना जायज। अगर इन औकात मकरूहा में दोपहर के वक्त या असर की नमाज के बाद अगर कोई फातिहा देना चाहे तो जायज है। वैसे ही दूसरा मसला हमारे मोहल्ले में पेश आया था। दोपहर का वक्त था, तकरीबन 12:30 बज चुके थे और निकाह खानी का वक्त हो चला था। तो मुझे किसी ने रोक दिया, हजरत वक्त मकरू शुरू हो चला है, अब आप निकाह खानी नहीं करा सकते। मैंने उसको ये जवाब दिया, एक काम कर, मेरे मदरसे में आ और कुछ मुझसे तालीम हासिल कर ले, या जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा के मातहत जो दरसे कुरान और दरसे बहारे शरीयत के प्रोग्राम होते हैं उसमें शिरकत कर ले, तो तुझे मसला मालूम हो जाएगा कि औकात मकरूहा में नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदे तिलावत नहीं कर सकते, जो है कि सजदे सहव नहीं कर सकते, मन्नत की नमाज नहीं पढ़ सकते, नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन इन औकात मकरूहा में कुरान की तिलावत कर सकते हैं। फातिहा, निकाह खानी, ये सब मसाइल आसान है, समझने की जरूरत है। एक मसला समझ लो तो 10 मसाइल उसमें निकल कर आपको बखुद समझ में आ जाएंगे। तो ये 3 औकात मकरूहा, एक जब सूरज तुलू हो उसके बाद 20 मिनट, दूसरा जब सूरज गुरूब हो उसके पहले 20 मिनट, और तीसरा ज़हवे कुबरा यानी 40 या 39 मिनट का जो वक्त है। ये तीनों वक्त औकात मकरूहा है। इन औकात मकरूहा में नमाज पढ़ना जायज नहीं, कोई नफल पढ़ना जायज नहीं, कोई नमाज कज़ा पढ़ना जायज नहीं, सजदे तिलावत करना जायज नहीं, मगर कुरान की तिलावत, फातिहा, निकाह खानी, गुफ्तगू। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ को हूँ कि रब तबारक व तआला इन मसाइल को समझने की, दूसरों तक फैलाने की, एक दूसरे के दरमियान इल्मी गुफ्तगू करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, खूब से खूब इल्म दीन हासिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और इन तमाम बयान हुए मसाइल और दरसे कुरान पर अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हर महीने इसी तरह जलसे ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट प्रोग्राम 24 दिसंबर को मलाव मस्जिद में होगा, तो लिहाजा आप तमाम हजरात ज़रूर शिरकत करें। दरसे कुरान शरीफ भी होगा, बाद में दरसे बहारी शरीयत भी होगा। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।